हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए आज की वीडियो में गुड न्यूज़ लेके आए हैं। आज की गुड न्यूज़ ये है कि आपके स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है, साथ ही साथ आपका इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए भी शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से दोनों के शेड्यूल डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आना होगा DSEU की। वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऊपर ही सबसे दिख जाएगा स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग गाइडलाइंस फॉर एडमिशन 2021। आपको इस पे जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम भी इसे डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा शेड्यूल खुल चुका है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस एंड शेड्यूल फॉर एडमिशन टू UG एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यानी कि किस तरीके से स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, साथ में क्या फीस है उनके लिए। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले लिखा है द स्पोर्ट राउंड ऑफ एडमिशन विल बी इन ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट नीड नॉट टू रिपोर्ट फिजिकली टू द स्पोर्ट राउंड वेन्यू, यानी कि जो आपका इस बार स्पोर्ट राउंड होना है वो ऑनलाइन मोड में ही होना है। आपको वहाँ जाके फिजिकल रिपोर्ट करने की कोई नीड नहीं है। इन स्पोर्ट राउंड सीट विल बी अलॉटेड टू पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट एज पर देयर फील्ड चॉइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी कि स्पोर्ट राउंड में अगर सीट खाली होगी तभी आपको उस इंस्टीट्यूट में सीट दी जाएगी, अगर सीट नहीं होगी तो नहीं दी जाएगी। इन केस of seats still remaining vacant, the second round for allotment will be done as the part of sport round। अब मान लीजिए पहला स्पोर्ट राउंड का रिजल्ट आता है, बच्चे ने कुछ एडमिशन लिया है, कुछ ने एडमिशन नहीं लिया और सीट आपकी वैकेंट रह जाती है, तो दोबारा से स्पोर्ट राउंड के लिए एक और लिस्ट निकाली जाएगी जिसे स्पोर्ट राउंड 2 कहेंगे और उसमें बाकी वैकेंट सीट्स को भरा जाएगा। कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट बाय सबमिटिंग अ सीट एक्सेप्टेंस फीस इन ऑनलाइन मोड, यानी कि अगर आपको सीट मिलती है स्पोर्ट राउंड में तो आपको फीस सबमिट करनी होगी जो अमाउंट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सीट फिर से कैंसिल हो जाएगी। एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंफर्म बाय DSU आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो जाएंगे। दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आपने उसके फ़ी पे नहीं करी है जो उन्होंने बताई थी प्रिस्क्राइब फ़ी, तो उसके बाद आप आगे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। Thus the candidate are advised to fill only those choices which they can accept and arrange the choice carefully as they may be upgraded to higher order choice during sport round। इसलिए वो स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी चॉइस को जो है ध्यान से भरिए ताकि आप अपनी फ़ीस को भी पे करें। उसके बाद है कि स्पोर्ट राउंड के एडमिशन किस तरीके से होंगे। तो इसमें लिखा है वैकेंट सीट्स क्रिएटेड आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल फॉर स्पोर्ट राउंड ऑफ एडमिशन, यानी स्पोर्ट राउंड होना है वो आपका इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद ही होगा। जब आपके इंटरनल अपग्रेडेशन के सारे राउंड पूरे हो जाएंगे, सारे एडमिशन्स हो जाएंगे, उसके बाद आपके स्पोर्ट राउंड के एडमिशन को स्टार्ट किया जाएगा। This upgradation will be done only for those students who are already admitted and have not frozen their seats, यानी कि इंटरनल अपग्रेडेशन जो है आपका सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होना है जिन्होंने अपनी सीट को अभी तक फ्रीज नहीं करा है। जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है उनके लिए इंटरनल अपग्रेडेशन नहीं है। द अपग्रेडेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली। रिजल्ट ऑफ दिस अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल ऑन स्टूडेंट ऑनलाइन ऑन DSUonline.in, यानी कि जो आपका अपग्रेडेशन है वो मेरिट बेस पर होना है, साथ में जो आपका रिजल्ट है वो आपके डैशबोर्ड पे ही शो कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए। इसमें बताया है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है फ्रेश कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड येट। सच कैंडिडेट विल हैव टू पे अ रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹500, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पे द स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹5000, सबमिट देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड एंड फिल देयर चॉइसेस। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है अपना DSU में, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसे लेट पता चला
कि DSU में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और वो अपना एडमिशन करवाना भूल गया, उसने अपना टेस्ट नहीं दिया, तो वो स्टूडेंट्स भी अपने अब जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें अलग से 500 का अमाउंट पे करना होगा, साथ में 5000 रुपीज़ भी पे करने होंगे स्पोर्ट राउंड के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सभी को ₹5000 सबमिट करने होंगे, और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5000 तो पे करने ही हैं, साथ में उन्हें ₹500 भी पे करने हैं क्योंकि उन्हें अपना नया रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट इन राउंड 3, यानी कि जिन्हें राउंड 3 तक यानी राउंड 1 में 2 में और 3 में किसी में भी सीट नहीं मिली है, उन लोगों के लिए भी है ये राउंड। यानी कि कोई स्टूडेंट है ए, उसे सीट नहीं मिली है इनमें से किसी भी राउंड में, तो वो भी एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट्स हैं द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु टुक एडमिशन बट विड्रॉ हिज हर एडमिशन। ये बहुत से बच्चे जानना चाहते थे क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्होंने बाय मिस्टेक अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लिया था। अब वो जानना चाहते थे कि क्या हम भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, अब DSU ने बोल दिया है कि आप लोग भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसे सीट मिली थी बट उसने अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लिया, वो भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगला पॉइंट है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय ₹7500, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जिन्हें किसी भी राउंड में सीट मिली थी, राउंड 1, 2 या 3 में किसी में भी सीट मिली थी, पर उन्होंने किसी भी कारण से अपनी फ़ी को पे नहीं करा, कि भूल गए, उनके में एरर आ रहा था या कोई भी रीज़न था, वो स्टूडेंट भी अब एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट राउंड के। अगर आपको सीट मिली हो या ना मिली हो, आप तब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। के बाद अगला है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा था बट आप किसी कारण अपनी प्रेफरेंस को फिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके एडमिशन नहीं हो पाया, आपको सीट नहीं मिली आपकी रैंक अच्छी होते हुए भी, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मान लीजिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा था बट आप किसी कारण अपनी प्रेफरेंस को फिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके एडमिशन नहीं हो पाया, आपको सीट नहीं मिली आपकी रैंक अच्छी होते हुए भी, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द सीट एक्सेप्टेंस ऑफ ₹7500 बट द सीट वॉज कैंसिल ड्यू टू सम डेफिशिएंसी। वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट भी मिली थी राउंड 1, 2, 3 में किसी में भी, साथ में उन्होंने अपनी फ़ी को भी पे कर दिया था बट डॉक्यूमेंट्स में कुछ डेफिशिएंसी होने की वजह से उनकी सीट को कैंसिल कर दिया गया, तो वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट्स की जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट उन्हें 500 रुपये देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ में 5000 रुपये देने होंगे आपके स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ में कोई भी पुराना स्टूडेंट है जिसे किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ए स्टूडेंट, उसे किसी राउंड में सीट नहीं मिली है, तो वो भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है बट उसे भी 5000 रुपये सबमिट कराने होंगे, अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होगी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट आते हैं हमारे जिन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लिया, कि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाय मिस्टेक या किसी भी कारण से अपना एडमिशन विड्रॉ करवा लिया बट अब वो उसमें दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद चौथे आते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट मिली थी बट उन्होंने अपनी फ़ी पे नहीं करी, तो वो स्टूडेंट्स भी अब पार्टिसिपेट दोबारा से कर सकते हैं। उसके बाद पांचवे आते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस ही फिल नहीं करी थी। जी हाँ, जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस ही फिल नहीं करी थी वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्हें सीट भी मिली थी, जिन्होंने पे भी कर दिया था बट
उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हो पाए, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक आ गई, कैंसिल हो गया, कुछ भी हो गया, वो स्टूडेंट्स भी अब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आके है ऑल सच कैंडिडेट हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड नीड टू पे ₹5,000 एज स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेशन फी and fill their preference. This payment of ₹5,000 shall be adjusted against the semester fees upon successful allocation of a seat to the candidate. Post seat allocation, in case the candidate does not avail the seat or withdraw from the admission process, ₹5,000 will be forfeited. However, in case the candidate does not get a seat during the sport round, then the amount of ₹5,000 will be refunded. यानी कि जो हमें पे करने हैं ₹5,000 वो हर एक स्टूडेंट को पे करने हैं जिसे भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। बट अगर आपने अपने काउंसलिंग के टाइम पे पहले ही ₹7,500 पे कर दिए थे कि आप किसी इन कैटेगरीज़ में आते जिन्होंने अपनी फ़ी पे कर दी थी, यानी कि F कैटेगरी में, तो आपको ये ₹5,000 पे करने की नीड नहीं है। नहीं तो आपको आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने सीट नहीं मिली है या फिर आपने फ़ी ही पे नहीं करी थी, उन सभी को अपने ₹5,000 पे करने होंगे। साथ में इन्होंने एक बात और बोली है आपको कि आप जो इसमें ₹5,000 सबमिट करेंगे तो आपकी जो आगे फ़ीस आएगी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमें फ़ी पे करनी होती है 7,500 की, तो जो 7,500 की फ़ी पे करनी होती है ये फ़ी 5,000 की उसमें एडजस्ट कर देंगे। साथ में अगर आपकी फिर भी डेफिशिएंसीज हो रह जाती है कि आपकी अमाउंट फिर भी बच जाता है तो आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में भी ये एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक तरीके से आपका सिक्योरिटी अमाउंट है 5,000 का। बट अगर आप इस 5,000 को सबमिट करवाने के बाद आपको सीट मिलती है और उसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं, अपनी फ़ी पे नहीं करते हैं, तो ये ₹5,000 आपके फॉरफिटेड कर लिए जाएंगे, यानी कि वापस नहीं दिए जाएंगे। बट अगर आपको सीट ही नहीं मिलती है स्पोर्ट राउंड में भी, तब आपको ये ₹5,000 रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अन्यथा आपको सीट मिलने के बाद अगर आप जो इनकी प्रिस्क्राइब फ़ी है वो पे नहीं करेंगे तो आपको अमाउंट वापस नहीं दिया जाएगा, ये अमाउंट आपका ले लिया जाएगा। यही बात नीचे नोट में कही है कि जो F कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने फ़ी पे कर दी थी बट उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए थे, उन्हें 5,000 अमाउंट पे करने की नीड नहीं है। उसके बाद लिखा है कि स्पोर्ट राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा, कि किस तरीके से कितनी फ़ी हमें पे करनी है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और कब हमें सीट को फ्रीज़ या फ्लोट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि जब आपको सीट मिल जाएगी किसी भी राउंड में तो आपको ₹7,500 पे करने होते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं। बट आपने ₹5,000 आप सिक्योरिटी के अमाउंट में एज जमा करवा चुके हैं, तो सिर्फ आपको ₹2,500 पे करने होंगे एज आ फीस। अगर आप ये ₹2,500 पे कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अगर आप फ़ी पे नहीं करते हैं तो आपका जो 5,000 का अमाउंट है वो वापस नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है स्पोर्ट राउंड एडमिशन विल बी डन थ्रू एन ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस एज डन राउंड 1, 2, 3। यानी कि जो आपका स्पोर्ट राउंड के एडमिशन होने हैं वो भी उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से राउंड 1, 2 और 3 के हुए हैं। जो आपका सीट का रिज़ल्ट है, यानी मान लीजिए अगर आपको स्पोर्ट राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो वो सीट का रिज़ल्ट आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखा दिया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में कहता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे जिन्हें फ्रेश सीट मिलेगी स्पोर्ट राउंड में, उन सभी को 2,500 का अमाउंट पे करना होगा ताकि वो अपनी सीट को लॉक कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके 5,000 अमाउंट फॉरफिट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर से वही बात दोहरा दी है कि जो F कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्हें किसी राउंड में सीट मिली थी बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना पूरा हो जाने की वजह से उनकी सीट को कैंसिल कर दिया गया, तो उनको 2,500 का अमाउंट पे करने की नीड नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। अब मान लीजिए आप F कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए गए बट आपके फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं हो पाए किसी भी कारण से, तो जो आपका अमाउंट होगा जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे सबमिट करवाया होगा, यानी कि 7,500 का, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, वो आपका एज फुल रिफ़ंड हो जाएगा। अगले पॉइंट में फिर से वही बात दोहरा दी गई है आपकी कि अगर आप 5,000 पे करते हैं और उसके बाद भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपके 5,000 रिफ़ंड नहीं करे जाएंगे अगर आपको सीट मिल जाती है तो।
उसके बाद है हमारा अगला, नो चॉइस चेंज इज़ अलाउड ड्यूरिंग स्पोर्ट राउंड। जो आपका स्पोर्ट राउंड होगा उसके दौरान आपको कोई भी प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा आपकी प्रेफरेंस को फिल करने के लिए, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपका स्पोर्ट राउंड का पहला कंप्लीट हो जाता है राउंड, बट उसके बाद भी कुछ सीट्स जो है वेकेंट रह जाती है, कुछ सीट्स बच जाती है, तो उसके बाद आपका राउंड 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा स्पोर्ट राउंड में ही। यानी कि जब तक आपकी सीट पूरी तरह से फिल नहीं हो जाती है तब तक आपके स्पोर्ट राउंड को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये लीजिए आ चुका है हमारा आगे का शेड्यूल कि किस तरीके से इंटरनल अपग्रेडेशन होगा और किस तरीके से हमारा स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमारा इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए, इंटरनल अपग्रेडेशन ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट अगेंस्ट वेकेंट सीट्स। यानी कि हम सभी जानते हैं कि 16 तारीख तक आपके विड्रॉ के भी ऑप्शन चले थे, तो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सीट को विड्रॉ करवा लिया था, तो आपकी कुछ सीट्स वेकेंट हो गई है। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में सीट लेना चाहते हैं और वहाँ पर वेकेंट होगी सीट, तो आपको दे दी जाएगी, बट वहाँ पे सीट वेकेंट होनी चाहिए। तो जो आपका सीट का रिज़ल्ट आएगा इंटरनल अपग्रेडेशन का, वो आएगा 18 नवंबर, यानी कि कल आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 18 नवंबर को इंटरनल अपग्रेडेशन का। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर दोज हु गोट अपग्रेडेड। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो है 20 नवंबर शाम 5 बजे तक। आप 20 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद है चांस टू क्लियर द डेफिशिएंसी। अब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उस डेफिशिएंसी को क्लियर करने की जो डेट है वो है 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक। अगर आप 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक अपनी डेफिशिएंसीज को क्लियर करवा लेते हैं तो आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज फॉर स्पोर्ट राउंड। यानी कि स्पोर्ट राउंड के लिए कितनी सीट्स हैं हमारे पास, किस इंस्टीट्यूट में किस कोर्स में कितनी सीट है, उसकी अवेलेबिलिटी ये बताएंगे हमें, और उसके जो शो करेंगे वो बताएंगे हमें 22 नवंबर को ही। यानी कि 22 नवंबर को शाम 5 बजे तक आपको बता दिया जाएगा कि स्पोर्ट राउंड के लिए आपकी कितनी सीट्स वेकेंट है। उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रेशन होने हैं, यानी स्पोर्ट राउंड के लिए अभी मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन होने हैं, कि फ्रेश कैंडिडेट भी कर सकता है, जिनकी सीट विड्रॉ हो गई है वो भी कर सकता है, जिन्हें सीट नहीं मिली है वो भी कर सकते हैं। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा वो चलेगा 22 से लेके 24 नवंबर तक के बीच में। आप 22 से लेके 24 तक के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्पोर्ट राउंड के लिए। उसके बाद है जो ECA वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। तो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाने की जो डेट है वो है 25 नवंबर सुबह 10 बजे। यानी कि आपको द्वारका कैंपस में जाके, आपको इस बार फिज़िकल ही जाना होगा, फिज़िकली वहाँ पे कैंपस में जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ स्पोर्ट राउंड 1। यानी कि जो स्पोर्ट राउंड 1 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 28 नवंबर शाम 5 बजे। यानी कि 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक आपका स्पोर्ट राउंड का पहला रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ बैलेंस फीस बाय द कैंडिडेट हु गोट अ सीट। अब मान लीजिए आपको कोई सीट मिली है तो आपको फ़ी पे करनी होगी 2500 रुपये की, क्योंकि आप 5000 रुपये तो पहले ही सबमिट करवा चुके हैं। तो आपको जो 2500 की फ़ी पे करनी होगी, और उसकी डेट है हमारी 29 से 30 नवंबर, यानी 29 और 30 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ही आप अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। उसके बाद साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी चलेगा, वो उसकी भी डेट जो है 29 और 30 नवंबर ही है शाम 5 बजे तक। बट एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है, जो स्टूडेंट्स अपनी फ़ी को पे कर देंगे उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप अपनी फ़ी को पे नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ी को पे करना होगा, उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उसके बाद है स्पोर्ट राउंड 2 विल बी डन सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी कि राउंड 1 होने के बाद भी अगर आपकी सीट्स बच जाती है तो उसके बाद आपका राउंड 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो उसकी डेट है रिज़ल्ट की राउंड 2 की, वो है हमारी 2 दिसंबर शाम 5 बजे। यानी कि 2 दिसंबर शाम 5 बजे को आपको राउंड 2 का रिज़ल्ट बता दिया जाए। जब हमारा राउंड 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद भी हमें फ़ी पे करनी होगी जिन्हें सीट मिलेगी। तो उसकी डेट है हमारी 3 और 4 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक। और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाना है वो भी है 3 और 4 दिसंबर शाम 5 बजे तक। और इसमें साथ में एक बात और कही गई है कि आपको लास्ट राउंड में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा आपकी डेफिशिएंसीज़ को क्लियर करने का।
अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, अगर नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लिखे हैं हमारे कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारे 10th और 12th की मार्कशीट, यानी कि अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, पास कर चुके हैं, तो आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि जो हमारा रिज़र्वेशन के बारे में, कि हमारा 85% जो है दिल्ली कैंडिडेट के लिए रिज़र्व है और जो 15% है वो हमारा आउटसाइड दिल्ली के लिए है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।